हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने का करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अंडर 24 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करेंगे हम लोग सर एलसीएम और एचसीएफ। जी हाँ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, इस पे हम लोग आज बात करेंगे क्योंकि सर ये बड़ा मतलब कि जब टाइम एंड वर्क का आप सवाल बनाएंगे, पाइप एंड सिस्टम का बनाएंगे या खुद एलसीएम एचसीएफ का बनाएंगे तो एलसीएम कैसे निकालना है, कैसे जल्दी में निकालना है, इस पे अब बहुत सारी बातें आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोचे कि नंबर सिस्टम हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ। अब यहाँ के बाद सीधे हम लोग एलसीएम एचसीएफ कर लेंगे, उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वगैरह इस सब पे चर्चा होगा। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ की शुरुआत करें, ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ हेडिंग लगा दीजिएगा। एलसीएम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। बोर्ड भी हैंग करता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक शॉर्टकट में हम लोग लासा, और हिंदी इंग्लिश में शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम। ठीक है, वहीं पे एचसीएफ की बात कर ले तो ये होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं म स, और इंग्लिश में शॉर्टकट में एचसीएफ। अब ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहीं कहीं आप देखे होंगे कि सर इसको बोल देता है कहीं कहीं पे जीसीडी, जीसीडी बोल देता है, जीसीडी जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम होता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मान लो कि 12 और 16 का हमको एलसीएम निकालना है, 12 और 16 का अपने को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। 12 और 16 का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, उसकी बात कर ले कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 12 और 16, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीपल। तो 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पच्चे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84 एंड सो ऑन। ठीक है, 16 की बात करें तो 16 क्या हो जाएगा, 16 का मल्टीपल अगर देखा जाए तो 16 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12 × 96 और लिख लो एंड सो ऑन। उसी तरह से 16 का देखें तो 16 का मल्टीपल 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पच्चे 80, 16 छक 96 एंड सो ऑन। पहला स्टेप कि हमने क्या लिखा, मल्टीपल लिखा। दूसरा स्टेप कॉमन। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है। कॉमन की बात कर ले तो कॉमन आप देख पा रहे हैं कि सर 96। कॉमन क्या है सर, 96। कॉमन क्या है सर, तो आप कहेंगे 48। कॉमन क्या है, 48। और कुछ कॉमन है, आप कहेंगे नहीं। और कुछ कॉमन है, आप कहेंगे नहीं।
अब यहाँ पे आपसे बोला, अब यहाँ पे क्या है, लास्ट क्या है, लिस्ट, मतलब छोटा। तब ये 48 है, 96 है एंड सो ऑन, बहुत सारे कॉमन मिलेंगे, बट आपको क्या करना है, लिस्ट सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन हो गया, तो आप कहेंगे 48। ये 96 ये भी कॉमन है बट ये बड़ा है, ये छोटा कौन है, तो 48। यानी क्या हो गया सर, एलसीएम अगर हम पूछ दें कि एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 48 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एलसीएम कहने का मतलब हो गया कि वह छोटी सी छोटी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिविजिबल हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, वह आपका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो वह छोटी सी छोटी संख्या, तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या, जितनी भी संख्या दी जाएगी उन सभी से क्या हो जाना चाहिए, डिविजिबल हो जाना चाहिए। दैट्स कॉल्ड एलसीएम, दैट्स कॉल्ड एलसीएम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, एलसीएम कहलाता है। वहीं पे हम बात कर लें एचसीएफ का, वहीं पे हम बात करें एचसीएफ का। अब जैसे एचसीएफ मतलब 12 और 16 का हमको क्या निकालना है, इसका हम पूछ दें कि एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिविजिबल कर दे। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिविजिबल कर दे, वो आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर ढूंढेंगे। अब जैसे 12 का फैक्टर, फैक्टर किसको कहते हैं, किसी संख्या को एग्जैक्टली डिविजिबल करने वाली सभी संख्याएं, उसका क्या कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। तो फैक्टर किसको कहते हैं, तो फैक्टर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 काट पाएगा, 4 काट पाएगा, फिर 6 काट पाएगा, फिर 12 काट पाएगा। तो 12 के फैक्टर हो गई है। 16 के फैक्टर लिखेंगे, 16 को कौन काट पाएगा, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। तो ये 16 के फैक्टर हो गए। तो पहला स्टेप कि हमने फैक्टर निकाला। दूसरा स्टेप कॉमन, कॉमन कौन कौन है, तब आप कहेंगे कॉमन, कॉमन की अगर हम बात करें तो कॉमन है अपने पास 1, कॉमन है अपने पास 2, कॉमन है अपने पास 4। ठीक है, ये इतने कॉमन हो गए, ये इतने क्या हो गए, कॉमन हो गए। ठीक है ना। लास्ट स्टेप है हाईएस्ट, हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट देखना है कि सर ये जो 3 आपको कॉमन मिल रहा है इसमें हाईएस्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 4 है। हाईएस्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 4 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 4 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिविजिबल कर दे, वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है ना, वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। अब मैटर है कि सर एलसीएम हम लोग निकालेंगे कैसे, जल्दी में एचसीएफ हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करें कि सर फाइंड द एलसीएम ऑफ ये, इसका एलसीएम अपने को निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए तो आपको एक तरीका जो बचपन में आप पढ़े हैं कि 12, 16 और 24, इसका एलसीएम निकालना है। तो एक तरीका हम लोग ऐसे पढ़े हैं, है ना, इस तरह से लगाते थे 6, 8, 12, फिर 2 से 3, 4, 6, फिर आप 2 से 3, 2, 3, फिर 3 से
ठीक है, तो 1 2 1, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, ये हमारा एलसीएम होगा। अब इसको मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 दूनी कितना, तो एलसीएम कितना, 48। एक तरीका यह है जो हम लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं, एक तरीका यह है जो हम लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं। एलसीएम का अगर हम बात करें, कृपया हेडफोन का इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी सी छोटी संख्या। तो एलसीएम जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि एलसीएम मतलब पहला प्यार, मतलब दिए गए डेटा का पहला प्यार, जो भी डेटा अपने पास गिवन होगा इनका पहला प्यार ढूंढना होता है, ठीक है। तो पहला प्यार ढूंढना है हमको, और पहला प्यार जस्ट लाइक मीटिंग पॉइंट है ना, तो पहला प्यार ढूंढना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 12 16 और 24 इसका एलसीएम, तो इसमें इस टाइप के सवाल में हम करेंगे क्या ना कि सर जो सबसे पहले जो भी डेटा है इसको मैक्सिमाइज फैक्टर में तोड़ना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 तिया 24, आप कहेंगे हाँ। इसको लिख सकते हैं 8 दूना के 16, पहले ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 तिया 12, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इस तरह से एक बार इसको तोड़ लीजिएगा। अब हम इसमें करेंगे क्या कि जो सबसे बड़ा वाला है, ये सबको भोज का निमंत्रण मिला है, ये सबको भोज खाने का निमंत्रण मिला है, तो भोज खाने के लिए कौन जाएगा, सबसे बड़का भाई जाएगा, तो सबसे बड़का भाई को भेज दिए भोज खाने के लिए 24। 24 में 24 गया भोज खाने के लिए, तो इसके साथ 8 और 3 गया, 8 तिया 24 होता है, तो 24 चल गया भोज खाने के लिए, तो 8 भी चल गया भोज खाने के लिए, है कि यहाँ पे 8 चला गया है तो 8 भी चल गया। तब यहाँ पे 2 बच गया, कहा कि आओ भाई तू साथे चल, यहाँ पे 2 बच गया, ये रोने लगा हम भूल जाएंगे। अच्छा 24 गया भोज खाने के लिए, तो 8 गया है, तो 8 में 4 भी शामिल है, 4 दूनी के 8, आप कहेंगे हाँ। ये 24 गया तो 3 भी चला गया भोज खाने, आप कहेंगे हाँ, तो बस यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं सवाल पे, इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं सवाल पे। अदरवाइज आप इस तरह से नहीं सोच पाए तो आप एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूं, बस खाली देखना है आपको। सबसे बड़ा वाला को हम कह देंगे कि सर यही हमारा पहला प्यार है 24। अब यहां से देखिएगा कि 12 प्यार करता है 24 से, आप कहेंगे हाँ 12 दूनी 24 प्यार करता है, करता है सर, 12 दूनी 24 होता है, हाँ सर करता है, तो इसको तो प्यार हो गया। 16 प्यार करता है, आप कहेंगे नहीं 16 प्यार नहीं करता है, काहे, तो 16 में होता है 8 गुना 2, यहाँ पे क्या है सर 8 गुना 3, 8 तो है सर, कुछ गुण धर्म मिल रहा है, 36 के 36 गुण मिलाना पड़ेगा तब जाके रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। तो 8 तो कुछ गुण धर्म तो मिल रहा है, लेकिन ये जो मतलब इसके कारण सर प्यार नहीं हुआ है, अगर इसको भी ले आइए तो इसका भी पहला प्यार हो जाएगा। अगर हम इसको उठा के ले आते हैं तो इसका भी पहला प्यार हो गया, 24 दूना 48, 16 तिया 48, आप कहेंगे यस पहला प्यार हो गया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48। तो देखो भाई प्रैक्टिस से आपको ये फास्ट होगा, प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस से ये फास्ट होगा, ठीक है ना। देखो बचपन से हम लोगों को आदत है इस तरह से प्रैक्टिस करने का, है ना, तो इस पे थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, और यहाँ पे क्या है कि धीरे 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 जब आदत बनाएंगे तो ये फास्ट होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखिए कि सर पूछा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 9 और 15, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 9 और 15। कल से मेरा पीजी का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है, तो दीजिए, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 9 और 15, 12 9 और 15 की बात करना है। बारह 9 और 15 की बात करना है, 12 और 9 15 का एलसीएम। तो 12 9 और 15 का एलसीएम लेना है, तो हम क्या करेंगे कि सर सबसे बड़ा वाला को उठा लेंगे कि भाई तुम ही हमारा पहला प्यार हो। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या होता है सर 5 गुना 3 होता है, ठीक है। 12 से देखते हैं, 12 इसका पहला प्यार है, आप कहेंगे नहीं, काहे नहीं है,
तो 12 में होता है सर 4 तिया 12, तो 3 तो अपने पास है, 3 तो अपने पास है, 4 नहीं है गुरुजी। 4 अगर आ जाए ना सर तो प्यार हो जाएगा, ठीक है। 3 तो अपने पास है लेकिन 4 नहीं, अगर 4 आ जाए सर तो प्यार हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। क्या 9 का पहला प्यार हुआ? आप कहेंगे 9 में कोची होता है सर, तो 9 में होता है 3 गुना 3, तो 1 गो 3 तो है, 1 गो 3 तो है, 2 तल्ला मकान होना चाहिए तब प्यार होगा। तो 1 तल्ला तो मकान है, 1 गो तल्ला नहीं है, तो 1 गो तल्ला और ले आइए गुरुजी, प्यार हो जाएगा सर। अब ये हो गया पहला प्यार, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? 15 चौके 60, 60 तिया कितना? तो आप कहेंगे 180। एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। तो करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, है ना। अब देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि इसको इस प्रकार से तोड़ना है, मतलब ये ध्यान दीजिए कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप का तोड़ना है ना, कि प्राइम टाइप का तोड़े, क्योंकि प्राइम और टूटना नहीं चाहेगा वो, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये 6 गुना 2 तोड़ लेते हैं, तो 6 गुना 2 में ना 6 प्राइम बन रहा ना 2 प्राइम बन रहा, तो ऐसे तोड़ेंगे ना कि मैक्सिमाइज टूटे, 4 गुना 3, ठीक है। तो उस तरह से आपको सोचना है, और वो प्रैक्टिस से ही आपके अंदर डेवलप होगा, वो प्रैक्टिस से ही आपके अंदर डेवलप होगा। अब जैसे ये बोला 25, 30, 35 और 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 25, 30, 35 और 40 का एलसीएम। चलिए 25, 30, 35 और 40 का लासा ज्ञात करना है। 25, 30, 35 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब एक बार कोशिश करिए, एक बार कोशिश करिए इसको तोड़ने का। हड़बड़ाइए नहीं, गलती होगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलती होगा, आदत बनाओगे सही होने लगेगा। तो देखिए सबसे बड़ा वाला को भेज देते हैं भोज खाने के लिए 40। 40 में क्या होता है? आप कहेंगे 8 25 40 होता है। 25 को प्यार है, 25 में 5 गुना 5, 2 गो 5 होना चाहिए, 1 गो 5 है अपने पास, 2 तल्ला मकान होवे के चाहिए, तो 1 तल्ला और चाहिए हमको, ठीक है। चलिए 30 को देखा जाए, तो 30 को देखा जाए तो 30 में क्या होता है? 30 को देखा जाए तो आप कहेंगे सर 6 25 30 होता है, 5 तो है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। 6 को देखा जाए तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। 6 को हम लोग लिखेंगे 3 गुना 2, तो सर 2 तो इसके साथ है, 2 चौके 8, 8 में 2 है सर, लेकिन 3 नहीं है अपने पास, 3 ले लीजिए सर। देखो 5 है अपने पास, 2 भी है 8 में घुसा हुआ, है ना, 3 नहीं है सर, तो 3 को हम उठा के ले आए, गुण धर्म मिलाना है हमको। 35 में क्या होता है? आप कहेंगे 7 गुना 5 होता है, 5 तो है अपने पास गुरुजी, 7 नहीं है, 7 उठा के ले आइए, प्यार हो जाएगा, बस हो गया, है ना। सबका गुण धर्म मिल गया, सबका गुण धर्म मिल गया। तो आप कहेंगे सर 40 बचे 200, 200 तिया 600, 600 सत्य कितना? तो आप कहेंगे 4200, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 4200। अब देखो भाई, ये पूरे चैप्टर में आपको 2-3 चीजों पे पकड़ बनानी है। पहला तो आपका क्या होना चाहिए सर? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो विभाज्यता का नियम हम आपको पढ़ाए हैं, उस पे इस चैप्टर में पकड़ होना चाहिए।
रूल्स और यूटिलिटी, खास करके 3 का नियम, 3 का नियम, 9 का नियम, 7 का नियम, 11 का नियम, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप लोग को पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको 3, 9, 7 और 11 का नियम आपको याद करना पड़ेगा। अब जैसे देखो, ये तो हम आपको निकालने सिखा दिए। अगर ऑप्शन रहता तो हम सीधा सीधी डिविजिबिलिटी का नियम लगाते और ऑप्शन से खेल जाते। कैसे? तो ऑप्शन में हम यूनिक नंबर को पकड़ेंगे। यूनिक नंबर, तो जैसे देखिए 35 को हम पकड़ रहे हैं। 35 में होता है 7 और 5, तो 7 से कटने वाला, आप कहेंगे सर 7 × 5 = 35, 3 30 हो गया, 7 × 4 = 28। 7 से कटने वाला कौन ऑप्शन है? तो एक एक ऑप्शन में टकरा रहा था, बाकी ऑप्शन 7 से कट ही नहीं रहा था, तो हम ऐसे निकल जाएंगे जल्दी में, है ना, ऐसे निकल जाएंगे हम जल्दी में कि यही आंसर होगा। काहे कि 7 से कटे वाला और कोई है ये नहीं है। 35 से प्यार कर रहा है मतलब 7 से प्यार होवे के चाहिए उसको। 7 से प्यार करने वाला कोई ऑप्शन है ये नहीं है, यही एक ऑप्शन है, तो हम ऐसे लेके चल जाएंगे। तो विभाज्यता का नियम आपको नंबर सिस्टम में हम पढ़ाए हैं, विभाज्यता के नियम पे फोकस करिएगा, खास करके 3 का नियम, 9 का नियम, 7 का नियम, 11 का नियम, इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है इस चैप्टर में। ठीक है, ज्यादा इस्तेमाल होता है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए, कह रहा है 200 और 320 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 200 और 320 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए पूरे चैप्टर का थीम समझिएगा, पूरे चैप्टर का थीम। अगर आपसे बोला स्मॉलेस्ट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट की बात कर दे, छोटी सी छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट मतलब छोटी सी छोटी, छोटी सी छोटी बोला, समझिए आपका वो सवाल एलसीएम से रिलेटेड है। ग्रेटेस्ट की बात कर दे, ग्रेटेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट की बात कर दे, बड़ी सी बड़ी संख्या, समझिए वो सवाल किससे रिलेटेड है? एचसीएफ से रिलेटेड है। समझिए वो सवाल किससे रिलेटेड है? एचसीएफ से रिलेटेड है। इस चीज को समझना। अगर ये सवाल जैसे कैसे पकड़ेंगे कि एलसीएम लग जाएगा, एचसीएफ लगेगा, तो जब छोटी सी छोटी बोला समझिए कि एलसीएम लेना है आपको, है ना, बड़ी सी बड़ी बोला समझिए कि वो सवाल एचसीएफ से रिलेटेड है। मोटा मोटी ये सब जगह सही नहीं होता, लेकिन 99% केस में ये बातें जो है वो आपकी सही मानी जाएगी। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट बोला तो एलसीएम, ग्रेटेस्ट बोला तो एचसीएफ। बाकी प्रैक्टिस करते करते एहसास हो जाएगा अपने को कि कहाँ पे एलसीएम लगेगा, कहाँ पे एचसीएफ लगेगा, क्योंकि सारे टाइप के सवाल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सर 200 और 320 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो हमको करना क्या है? 200 और 320 का, 200 और 320 का क्या लेना पड़ेगा अपने को? एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो एचसीएफ हम लोग लेते थे बचपन में, याद होगा मैडम पढ़ाया करती थी एचसीएफ निकालने के लिए। तो एक ऐसे लिखते थे 320, एगो नंबर 320 और दूसर का नंबर से भागा देते थे। 200 एकम 200, जब तक पूरा पूरा कटना बंद ना हो जाए, मैंने जब पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट डिवाइजर हमारा एचसीएफ होता था, याद होगा। तो यहाँ पे बचा 120, फिर लगाते हैं, ये वाला 200 यहाँ उतरता है, याद आ रहा है बचपना। 120 एकम 120, बच गया कितना हो? तो आप कहेंगे 80। फिर यहाँ पर 120 उतारते हैं, 80 एकम 80, बच गया कितना? तो आप कहेंगे सर 40। फिर यहाँ पे उठाते हैं 80, 40 दूना के 80। अब यहाँ पे क्या हो गया सर? ये खत्म हो गया, है ना, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है ना, पूरा पूरा कट गया। तो ये जो लास्ट डिवाइजर होता है यही हमारा क्या है सर? एचसीएफ होता है। लास्ट डिवाइजर जो होता है वही हमारा क्या होता है बच्चों? एचसीएफ होता है। ठीक है ना, देखिए शहीदी जी बात को सही बोल रहे हैं। अगर जिन साथियों को करना है तो एच शहीदी के बात को एक बार गौर से थोड़ा सा समझिएगा, वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, कहना क्या चाह रहे हैं उनकी बात को समझिएगा। तो एक तो तरीका ये एचसीएफ निकालने का, तब इसमें ये भाग विधि, इसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि से एचसीएफ निकालना, ये होता है भाग विधि से एचसीएफ निकालना। ठीक है ना, तो इसमें ये पुराना मेथड है भाग विधि से एचसीएफ निकालना। ठीक है, निकलता है ऐसे है, बचपन से हम लोग सीखते हैं। अब मैटर आता है सर कि जल्दी में हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, जल्दी में हम लोग कैसे निकालेंगे, जल्दी में कैसे निकालेंगे उसकी बात कर ले। तो जल्दी में कैसे निकालेंगे तो वो हम आपको बताते हैं कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो, एचसीएफ जो होता है
वो मिनिमम डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन नंबर्स HCF जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। ठीक है, HCF जो होगा किसी भी संख्या का, 2-4 नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा कि HCF जो होता है वो मिनिमम डिफरेंस बिटवीन नंबर्स होता है, संख्याओं के न्यूनतम अंतर से कम होता है या संख्याओं के न्यूनतम अंतर के बराबर होता है। संख्याओं के न्यूनतम अंतर के बराबर होगा या तो उससे कम होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पे हम बात कर लें कि सर अपना जो नंबर था कि सर 200 और 320 का HCF निकालना था, 200 और 320 का HCF, तो हमने कहा कि HCF जो होगा वो संख्याओं के अंतर से या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। तो इसका अंतर कितने का, तो 120 का, तो या तो HCF जो होगा वो 120 होगा और नहीं तो 120 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। HCF मतलब क्या होता है, HCF मतलब अगर आप हमारी भाषा में समझें तो दिल फेक इंसान होता है। दिल फेक इंसान मतलब जने देख ली खीर होने गेली फिर, एकरो देख रहा है तो प्यार हो गया, एकरो देख रहा है तो प्यार हो गया, ओकरो देख रहा है तो प्यार हो गया, दिल फेक इंसान होता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे 120, तो 120 क्या है कि 120 को इससे भी प्यार है, इससे भी प्यार है। अब सही में प्यार है कि नहीं, तो आप देखिएगा 120 200 को प्यार करता है, आप कहेंगे काट पाएगा 200 को, आप कहेंगे नहीं सर नहीं काट पाया, तो फिर या तो 120 ही आंसर होता और नहीं तो 120 का कोई ना कोई फैक्टर होता। तो पहले 120 को आधा करते हैं, 120 को आधा करते हैं, तो 120 का आधा 60। अब हम देखते हैं 60 प्यार करता है 200 को, आप कहेंगे नहीं करता है सर, ये भी नहीं है। तो फिर 120 को ही 1/3 करेंगे, इसी को टारगेट लेके चलना है। 120 को 1/3 करेंगे, क्या हो जाएगा सर, 40। 120 का फैक्टर है 40, 1/3 कर दिए 40। 40 प्यार करता है 200 को, आप कहेंगे हाँ करता है। 40 प्यार करता है 320 को, आप कहेंगे हाँ करता है। तो यही हो जाएगा हमारा क्या, तो HCF। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो HCF हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हम लोग HCF निकालते हैं, इस प्रकार हम लोग HCF निकालते हैं। जैसे आपके सामने ये सवाल है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 639, 1065 और 1491 को पूर्णतः विभाज्य करती है। वह सबसे बड़ी संख्या, मतलब अब आपको करना क्या है कि 639, 1065 और 1491, इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा, सॉरी HCF लेना पड़ेगा। बड़ी संख्या बोला है तो HCF लेना पड़ेगा। तब HCF देखिए, अब हमने आपको दो तरीके सामने रखा, एक तरीका तो भाग विधि, एक तरीका ये। अब ये आपके लिए नया तरीका है। अब नए तरीके को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, शुरू में हर काम कठिन लगता है, लेकिन आप अडॉप्ट करोगे तो ये चीजें आसान होगी। अडॉप्ट नहीं करना चाहते हो तो आप इस मेथड से HCF निकालो, यही मेथड तो बचपन से सीखते आए हैं, इस मेथड से आप HCF निकालो। बाकी अगर अडॉप्ट कर पाते हो तो एक बार प्रयास करो, गलती होगा सही होगा, देखते हैं, लड़ते हम यहाँ पे सवाल से। प्रयास करोगे आसान लगेगा। पहले ही गुंजी में डाले, गुंजी में नहीं आना, तो पहले ही अगर निगेटिव ले लिए मन में तो वो आपका सर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, देखो जैसा सोचोगे, जैसी सोच रखोगे वैसा काम होता है। अब चाय आप एकदम लबालब एक कप में लेके खड़े हैं दुकान पे, आप कप में चाय लेके खड़े हैं, कोई पीछे से धक्का दे दिया बाय मिस्टेक, कोई टकरा गया, तो आप बताइए कि आपके कप से पहले छलकता क्या है, आप बताइए कि आपके कप से छलकता क्या है।
तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग का आंसर आएगा कि कप से छलकेगा चाय। चाय नहीं छलकेगा, वो आपको यही लगेगा कि जो चीज भरा हुआ है वो चीज छलकता है आपके अंदर से। अगर कोई आपको धक्का देता है ना एक्चुअल में, या बी बाई मिस्टेक टकरा गया, आपकी चाय छलक गई, तो वो चाय नहीं छलकता है, आपकी सोच छलकती है वहां पे। कि वो चाय छलकने के बाद आप अंदर से उसको भजन दे रहे हैं या गाली दे रहे हैं, आपका संयम छलक रहा है, आपकी मानवता छलक रही है, या आपका गुस्सा छलक रहा है, या आपके अंदर की कड़वाहट छलक गई है ना। तो जैसी सोच रखोगे वैसा चीज छलकेगा, ठीक है। अब लोग कहते हैं चाय छलका, अरे चाय के लिए थोड़ी ना तुम गुस्सा हो कि तुम्हारा चाय गिरा दिया, उसके लिए तुम थोड़ी ना गुस्सा हो कि मेरा चाय गिर गया। नो, आप गुस्सा किसी और चीज के लिए हो जाते हैं, वो आपके अंदर का वो निकलता है। तो वहीं पे अपने को देखना है कि अपने अंदर छलकता क्या है। वहीं पे एक पल के लिए सोचना कि भाई मिस्टेक टकराया है, गुस्सा नहीं बल्कि क्या छलकाना ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। देन सर अब इसका HCF निकालना है। हमने कहा कि HCF जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, संख्याओं, जो भी संख्या दिया रहे, 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, डजंट मैटर। मिनिमम डिफरेंस हम देखेंगे कि सबसे कम अंतर कहां पे है, मिनिमम डिफरेंस कहां पे है। तो देखो अपने पास नंबर है भैया जी 639, 1065 एंड 1491। आप देखिए कि मिनिमम डिफरेंस कहां पे आ रहा है। यहां पे भी मोटा मोटी 400 का अंतर है, यहां पे भी मोटा मोटी 400 का अंतर है। आप जहां से देखना चाहते हो वहां से देखो, कहीं पे जहां पे भी लगे कि मिनिमम डिफरेंस कहां पे है वहीं से हम देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 11 में से 5 गया तो 6, ये हो गया सर 8, 8 में से 6 गया तो 2, ठीक है। 8 में से 14 में से 10 गया तो 4, 426। यानी हमारा जो आंसर होगा वो या तो 426 होगा, नहीं तो 426 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, या तो 426 होगा या तो 426 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। ये बात डैम श्योर हो गया कि या तो 426 या तो 426 का फैक्टर। अब इसको 426 प्यार करता है, आप कहेंगे नहीं महाराज यहां कहां प्यार है, नहीं है। तो फिर 426 को हम छोटा करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो पहले 2 से भागा, तो 2 से भागा देते हैं तो आ जाता है 213। ऑप्शन पे भी नजर है हमारा 213 मिल रहा है ना। आंखें चमक रही है, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं क्या प्यार है। आप कहेंगे हाँ सर 3 गुना। सर क्या प्यार है, आप कहेंगे यस 7 गुना, 13 7 91, 2 7 14। क्या प्यार है, आप कहेंगे हाँ 5 गुना, 13 5 65, 2 5 10। यस सर यही है वो दिल फेंक इंसान जो तीनों को चाहता था, वो तीनों को चाहता था, ठीक है। तो यही हो गया सर HCF, यही हो गया सर आपका HCF। बात समझ गए, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जल्दी से एक बता दीजिए, सवाल है कि 28 और 42 के LCM और HCF का अनुपात बता दीजिए कि 28 और 42 का LCM और HCF का अनुपात क्या हो जाएगा। 28 और 42 के HCF और LCM और HCF का अनुपात। राजीव कुमार जी समझ में नहीं आया, लेट जुड़िएगा तो दिक्कत होगा भैया जी। आप कितना बजे ज्वाइन किए हैं ये आपको पता है, ठीक है। तो देखिए 28 और 42, अब LCM लेना है। इसका LCM तो बड़े वाले को उठाते, यही हमारा पहला प्यार है ना। ये इसमें क्या होता है तो 14 गुना 3 होता है,
इसमें क्या है, तो आप कहेंगे सर 14 गुना 2 है। 14 तो मिल रहा है सर, 2 नहीं है सर। अब 14 तो 14 मिल गया, 2 नहीं है, 2 उठा लीजिए, प्यार हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया सर 84। अब 28 और 42 का अपने को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ इसके अंतर से ज्यादा नहीं होगा। अंतर कितना है, तो 14। या तो 14 होगा, नहीं तो 14 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। क्या 14 प्यार करता है इसको, आप कहेंगे हाँ 14 दूनी 28। क्या प्यार करता है, आप कहेंगे 14 या 42, हाँ करता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, तो एचसीएफ हो जाएगा 14। हमने क्या कहा, एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं के अंतर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो अंतर हम निकाले 14, या तो 14 होगा, नहीं तो 14 का फैक्टर होगा। अब हम चेक करेंगे कि 14 प्यार करता है, हाँ करता है, हाँ, तो बस यही हो गया एचसीएफ। अगर नहीं करता तो फिर 14 को तोड़ते, आधा करते, 1/3 करते, फलना करते, जो भी होता। ठीक है। देन अब आपको क्या बोला है कि सर इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बता दीजिए। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम हो गया सर 84, एचसीएफ हो गया 14, 14 छक 84, 6:1। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब यहां पे बोला कि सर इसका P और Q का महत्तम समावर्तक बता दीजिए। महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन। क्या क्या कॉमन कर पाओगे, P का डेटा दिया हुआ है, Q का डेटा दिया हुआ है। P बराबर आपका दिया हुआ है कि 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 10 है और 5 है। ठीक है। Q की अगर हम बात कर लें तो Q बराबर अपना क्या है, Q बराबर अपना 2 का पावर 5 है, गुना 3 है, 3 है और गुना का कितना है, तो 7 है। अब बोला कि P और Q का HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन कर पाओगे आप सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कॉमन कर पाओगे। तो देखिए सर, यहां पे दू जो है वो 3 गो है, यहां पे दू जो है वो 5 गो है, तो कै गो दू कॉमन हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा फैक्टर है जो कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे दू आपका 3 गो है, यहाँ पे भी दू कै गो है, यहाँ पे दू 5 गो है, तो 3 गो ना कॉमन हुआ। तो हाँ 3 गो कॉमन हुआ, तो 2 का पावर 3। यहाँ पे देखिए 3 आपका 10 गो है और यहाँ पे 3 आपका 1 गो है, तब कै गो कॉमन कर पाइएगा दोनों में से, तो 1 गो कॉमन कर पाएंगे 3। यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है तो नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है तो नहीं, बस यही कॉमन हो पाएगा और कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पर एक सवाल और बताइए, ए और बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा। हाँ, तो लिखल उल्टा है तो जानबूझ के क्वेश्चन सेटर का बदमाशी रहता है। अरे 2 गुना 3 लिखे चाहे 3 गुना 2 लिखे, तोरा का दिक्कत हो। चलिए, तो कॉमन, अब एगो कह रहा है कि सर कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, आधा घंटा से यही ना बरबर कर रहे हैं, लेट जुड़िएगा चाचा तो यही ना दिक्कत होगा।
कंसेप्ट पूरा बतैले हैं, परिभाषा के साथ साथ पूरा बताए हैं। अगर कह रहे सर कंसेप्ट नहीं बताते, तो लेट जुड़िएगा तो यही एहसास होते रहेगा हमेशा। ठीक है, लेट जुड़िएगा ना तो आपके मन में यही चलते रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। अपना गलती देखिएगा नहीं, दूसरा के खाली बोले चलाइएगा। बाकी लड़कन तो लग रहा है कि पहले से आंसर लीक है तो आंसर कैले जा रहे। बाकी लड़कन जो आंसर कर रहा है, इसलिए कमेंट हम प्राइवेट नहीं करते हैं। बाकी लड़कन जो आंसर कर रहा है उसको तो लग रहा है हम पहले ही आंसरवा बता दिए, लीक कर दिए हैं कि बउआ होए करे तो बी बोली है। अरे वो बना रहा है, कर रहा है मेहनत, रो नहीं रहा है। अब यहां देखिए हाईएस्ट कॉमन, क्या कॉमन कर पाएंगे आप? तो देखिए एकाएक ही देखिए, यहाँ 5 का एगो है तो 2 गो, यहाँ 5 का एगो है तो 3 गो। कितना 5 कॉमन हो पाएगा? 2 गो 5 यहाँ है, यहाँ पे 3 गो 5 है, तो 2 गो 5 ना ले पाइएगा? आप कहेंगे हाँ 2 गो 5 ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 का एगो है तो 4 गो, यहाँ पे 7 है ये नहीं है तो कॉमन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 2 का एगो है तो 2 गो, यहाँ 2 का एगो है तो आप कहेंगे सर 4 गो, तो कितना कॉमन हो पाएगा? तो 2 गो 2 कॉमन हो पाएगा, 2 गो 2 कॉमन हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद देखिए कि सर यहाँ पे 3 कै गो है तो 2 गो, यहाँ पे 3 है ये नहीं है, तो यहाँ पे भी 3 है, अपने को देखना है। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 और इसका पावर 3, बोलो लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं गुरुजी, तब तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा ए को फिर से देखना पड़ेगा। तो ये 2 का पावर 2 है, हम की हाँ, तो जब 6 को 2 गुना 3 लिखे हैं और 2 गुना 3 100 का पावर 3 दिया हुआ है, तो 2 का पावर भी 3 हो गया, 3 का पावर भी 3 हो गया। आप कहेंगे हाँ, फिर 7 का पावर 4 हो गया, फिर 5 का पावर 2 हो गया। आप कहेंगे हाँ, तब तो ए का मान ये हो गया। अब हम फिर से देखेंगे सर बी का मान, फिर से देखते हैं। तो बी को देखा जाए तो बी को आप देखिए तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 11 का पावर कितना? तो 2। अब देखिए सर अब देखिए तो 2 कै गो है यहाँ पे तो 4 गो, और यहाँ पे 2 कै गो है सर, तो आप कहेंगे सर 2 आपका सर 5 गो। अरे गुना में बेस सेम होला पर पावर जुड़ेला, 5 गो। तो यहाँ पे 2 सर 4 गो है, यहाँ पे 2 5 गो है, कै गो 2 कॉमन होगा? आप कहेंगे सर 4 गो। ठीक है, यहाँ पे 3 कै गो है वो, यहाँ पे 3 2 गो है गुरुजी, और यहाँ पे 3 कै गो है तो 3 गो, कै गो 3 कॉमन होगा? तो 2 गो 3 कॉमन होगा। यहाँ पे 7 4 गो है, यहाँ पे 7 हो तो नहीं, एकरा छोड़ दे। यहाँ पे 5 2 गो है, और यहाँ पे 5 3 गो है, कै गो 5 कॉमन होगा? आप कहेंगे 2 गो 5 कॉमन होगा, तो 5 का पावर 2। उधर 11 है या नहीं 11 है ये ना बता, यही हो गई कौची? तो HCF। यही हो गया क्या बाबू? तो HCF हो गया। तब देखिए कौन सा ऑप्शन में है? तो 2 का पावर 4, कहीं जो नहीं खे 2 का पावर 4। आई जाले जाई का भइल, ऑप्शन नहीं खे दिले बाटे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? क्रॉस चेक कर लेते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम निकालने का प्रयास करिए, हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। टाइपिंग एरर किया है। क्वेश्चंस एक बार और देखिए, 2 गुना 3 कीजिए
तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, ठीक है तो है रे। और रुक जा, क्रॉस चेक कर लेते हैं टाइपिंग एरर है कि क्या है। चलो कोई नहीं बाबू, इसका तब कल आगे बढ़ो ना, हम चेक कर रहे हैं, टेंशन नहीं लो, चेक कर रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, जानना है जो चेक कर रहे हैं, अब ऐसे हम ऐसे नहीं काटेंगे, रुक जाओ। अब यहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन का अपने को क्या निकालना है, एलसीएम। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो अंशों का लसा, अंशों का क्या करते हैं, अंशों का लसा, मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं तथा हरों का मसा, हरों का मसा, हर का क्या निकालते हैं, मसा, हर का क्या होता है सर, मसा होता है। चेक कर लेंगे उसको, ठीक है ना, उसको छोड़ दो। अंशों का लासा, तो अब यहाँ पे 12, 16 और 24 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 48, और हरों का मसा तो 19, 57, 76, इसका मसा क्या हो जाएगा, तो 19, तो 48/19 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 48/19, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। अब इसका HCF मतलब सीधा सीधी हो गया कि HCF ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, HCF ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का HCF निकालना है, तो HCF ऑफ फ्रैक्शन तो क्या करेंगे, अंशों का मसा, मतलब अंशों का मसा, मतलब जो निकालना है, मसा मतलब HCF पहले शुरू में बता दिए, और हरों का क्या निकालना पड़ेगा, हरों का लसा, हरों का लसा, हरों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। उतना देर से एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो अब यो कर रहे हैं आपकी डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, आधा घंटा से प्रैक्टिस कैला के बाद आप कहिएगा डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, निकालिए ना महाराज ने, आप इनडायरेक्टे निकालिए, हमारा ज्ञान के प्राप्ति हो गया, हम तुरंत निकाल दिए, आपको ज्ञान अभी ना, हम ये सब एक ना एलसीएम पहला सवाल में लिए थे रे, 12, 16, 24 है, ध्यान दे के पढ़िएगा तब ना, अभी पहला सवाल में यही ना था क्वेश्चन में अपना, कहाँ गेलो, यही ना था 12, 16, 24, तो हमारा याद नहीं था, आप ध्यान से पढ़िएगा तब ना, याद था देगा तुरंत साम दाम दंड भेद सब लगा दिए, याद था तुरंत गड़गड़ा दिए कि 48 हो जाएगा एलसीएम। 19, 57, 76, तो 19, 57, 76 इसका HCF क्या होगा, तब देखिए कि अंतर कितने का, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, अंतर 19 चौके 76, अंतर 19 का, प्यार है, आप कहेंगे हाँ है, हाँ है, हाँ है, तो घुरी घुरी दिखावेंगे कि है प्यार कि ना है, प्यार जाहिर नहीं किया जाता है, अब देखिए चुपचाप गनगनाइए, गजबे कहता है।
हाँ, तो ऊपर वाले का HCF, तो 12, 16, 24 का HCF, अंतर कितना, तो 4 का। अभी 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 छक्के 24 है ना पहला प्यार, आप कहेंगे हाँ, माने यही दिल फेंक इंसान है। 19, 57, 76 का LCM क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर 76 हो जाएगा। 76 हमारा पहला प्यार है। 76 में क्या होता है, हो तो 19 गुना 4 होता है। 19, अभी 76 गया भोज खाने तो 1900 चल गया अपने आप, ठीक है। 57 की बात करें तो 19 तिया 57, 19 तो गुण धर्म मिल रहा है सर, 3 नहीं है इसके पास, 3 ले लीजिएगा तो प्यार हो जाएगा, 3 ले लिए। अब पूछा कि इसका क्या होगा, तो इसको तोड़े का मान है तो तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 से काट दीजिएगा, 19 चौके 76, तो ये क्या हो जाएगा 1/57, 1/57 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 1/57 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है। बाकी ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। यहीं से हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।